काजी साहब तो ये भी कह सकते हैं कि अगर वो इंटरफेरेंस करें तो फिर आप उसको इग्नोर करें, क्या मसला है? देखिए, इंटरफेरेंस इग्नोर हो नहीं सकती। इस तरह की इंटरफेरेंस किस तरह इग्नोर हो सकती है? आप ग्रेविटी को देखिए, सिवेरिटी को देखिए जो जजेस की जानिब से इल्जामात लगाए गए। यानी आपने एक जज के जो बहनोई है उन्हें ही यार अगवा कर लिया, आपने उन्हें ही उठा लिया। ये पाकिस्तान में होता है। आपने एक जज के मास्टर बेडरूम में कैमरे लगा दिए। एक जज डिप्रेशन से परेशान होकर अस्पताल पहुंच गया। आईएसआई के इंस्पेक्टर इल्जामात के मुताबिक जजेस को कहते हैं कि आओ हमें मिलो, फैसले तब्दील अच्छा करवाने के लिए अच्छा, प्रेशर डाला आपने भी जाता है। तो एक ये बात की कैसे है, इग्नोर हो सकता आपने भी एक बात की है कि जो हुकूमत का बनाया गया कमीशन था उस पर इतराजात थे, और अब एक, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कमीशन बना देती है तो उस पर कोई इतराजात नहीं होंगे, वो एक काम करेगा। लेकिन जो अगर तसद्दुक जिलानी साहब का अगर आप खत पढ़ें, उसका पैराग्राफ नंबर 3, उसमें वो ये फरमाते हैं कि मैं मंसूर अली शाह साहब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैसल साहब का मशकूर हूं जिन्होंने मेरे ऊपर एतमाद किया। तो ये आपको नहीं ख्याल पड़ता कि ये मैटर तो रेफर किया गया था, जो अपना आजम नजीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि ये मैटर कबीना को भेजा गया है, कबीना में ये मैटर रखा जाएगा और कबीना फिर आपने जो समझेगी वो कोई कमीशन तश्कील दे देगी, उसका कोई जो है वो एक नेक नामी जो शख्स होगा वो उसका सरबराह होगा। तो उस वक्त तो ये कहीं पे नहीं आया था कि ये कहाँ से तसद्दुक जिलानी साहब ने ये ऑब्जर्व किया है कि मंसूर अली शाह साहब का और काजी फैसल साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्या ये कोई ऑन बोर्ड थे या उनकी कोई बात हुई थी, या ये चक्कर क्या है? मुझे इसकी समझ नहीं है, ये थोड़ा सा समझा देना। है? अच्छा देखिए, सवाल आपका बड़ा जबरदस्त है। ये एक फिक्स्ड मैच था। कैसे था वो मैं आपको बताता हूँ। इसीलिए हम लोग चीख चीख के थक गए कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और फुल कोर्ट में वो 7 जजेस जिन्होंने इन 2 जजेस की मुकम्मल हिमायत की कि ये जो कुछ करना चाहते हैं इस मामले में, इन लोगों ने अदलिया की आज़ादी पर सरेंडर किया था। उसकी जो बुनियादी वजह है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं सबसे पहले तसद्दुक जिलानी के साथ जो चीफ जस्टिस और जस्टिस मंसूर अली शाह का फिक्स मैच था उस पर भी आता हूँ। उस पर बड़ी ज़बरदस्त इतलात है। मगर उससे कबल मैं आपको बताऊं कि चीफ जस्टिस काजी फाजीसा साहब, ये नहीं है कि 25 या 26 मार्च के बाद उन्हें सिचुएशन का इदराक हुआ, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट की प्रेस रिलीज थी कि चीफ जस्टिस ने देखा कि जो इल्जामात है उनकी ग्रेविटी ज्यादा है, लिहाजा फौरन तमाम जजेस को अपने घर मुलाकात के लिए बुला लिया। नहीं, ऐसा नहीं था। ये जनाब चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब के मुकम्मल इल्म में था और उन्होंने इसकी माजरत के साथ बड़े तल्ख और सख्त अल्फाज हैं, उन्होंने सहूलत कारी की है एग्जेक्टिव की सारे मामले में। वो कैसे कि अभी खत लिखा नहीं गया था, जजेस अपने कंसर्न चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बता रहे थे या चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब को बता रहे थे, उन्होंने खत लिखने का फैसला नहीं किया था। उन जजेस को बुलाकर दबाव डाला जाता रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि ऐसा खत हरगिज नहीं लिखना। और जब वो खत लिख दिया गया, फिर 26 मार्च को जब बुलाया जाता है चीफ जस्टिस की रेजिडेंस पे, तो चीफ जस्टिस कहते हैं कि आपने मेरी पीठ पीछे छुरा घोंपा है। तो ये सारे मामला चीफ जस्टिस को पता थे। फिर जिस रोज वजीर आजम से मुलाकात, वजीर आजम ने ना यहाँ पर एक डाकिए का किरदार अदा किया, उससे बढ़कर कुछ नहीं था। क्योंकि मेरे सोर्सेज ने मुझे ये बताया है कि जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी के जो खानदानी जराए बड़े बावसूख जराए हैं, उनके मुताबिक अभी वजीर आजम से मुलाकात नहीं हुई थी चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब की, जस्टिस मंसूर अली शाह की। उन्होंने अपना सोचा हुआ था कि हमने इस मामले को इस तरह आगे लेकर चलना है। तो जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी से रब्ता किया गया था, उन्हें मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड लिया गया था, उन्हें एतमाद में लिया गया। और यही एक वजह है कि जिस ठीक है। रोज इंक्वायरी कमीशन बनता है और वफाकी काबीना उनके नाम को तय करती है, तो जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब किसी जगह बैठकर ये भी फरमाते हैं कि जी मैं इस कमीशन की सरबराही कैसे ना लेता। मैं जिस इदारे का सरबराह हूँ, कोट एंड कोट बता रहा हूँ आपको उनके अल्फाज, कि मैं इस कमीशन की सरबराही कैसे ना लेता। मैं जिस इदारे का सरबराह रहा हूँ, उस इदारे के सरबराह और उनके बाद जो सीनियर मोस्ट हैं वो अगर मुझ पर इतना एतमाद करेंगे तो फिर मैं कैसे ना लेता। उन्हें भी सारे मामले का पता था। और दूसरी बात आपको मैं बताऊं बड़ी जबरदस्त, ये जो उन्होंने कल खत लिखा है ना, ये कोई कल उन्होंने 209 आर्टिकल नहीं पढ़ा है इनका। ये उन्हें कल इस चीज का इदराक नहीं हुआ कि इस मामले को मैं प्रोब नहीं कर सकता। 2 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जिनमें एक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है और एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। यानी कल के रोज अपने खत में चीफ जस्टिस को आइन पढ़ा रहे। ये बात उन्हें पहले भी पता थी। उन्होंने वो खत भी कहते हैं कि जब मैंने खत भी पढ़ा, खत भी उन्हें पहले ही पता था। चलें बेनिफिट ऑफ डाउट इस हद तक हम उन्हें दे देते हैं कि उन्होंने टीओआर नहीं पढ़े होंगे, लेकिन ये सारी चीजें उन्हें पता थी। प्रेशर आया, बहुत सारे लोगों ने उनसे रब्ता किया, उनके करीबी लोगों ने रब्ता किया कि यार आप एक गैर मुतनाज़ा शख्सियत के मालिक रहे हैं, आप अपनी उम्र के इस हिस्से में इस गंदगी में क्यों पढ़ना चाह रहे हैं। जब उन्हें फिर ये सारे मामले का इदराक हुआ तो फिर वो जब बैक फुटिंग पे गए, तो फिर चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस मंसूर अली शाह और उन समेत सुप्रीम कोर्ट के वो जो 7 जजेस,
जो अदलिया की आज़ादी को तकरीबन सरेंडर कर चुके थे, उन्होंने सुबकी का सामना जब हुआ उन्हें, तो उन्होंने मजीद शिकस्त को छुपाने के लिए एक खुद नोटिस ले लिया। अब यहाँ पर एक और दिलचस्प बात है, यानी आप देखिए कि अगर मैं ये सारा कुछ झूठ बोल रहा हूँ, यानी चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने तो आज भी फरमाया ना कि यूट्यूबर्स बोलते ही झूठ है, वो जो सब्जेक्टिव जर्नलिज्म है वो करते हैं। एक लम्हे के लिए मान लिया कि मैंने ये सब किया है, लेकिन सुने अब हुकूमत तो ने अपना बनाया यूट्यूब चैनल भी आ रहा है, सुने अब तो अपना यूट्यूब चैनल वो भी आ रहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का खैर बना हुआ है, तो वो उस है। तरफ इशारा कर रहे थे, वो जो लाइव स्ट्रीमिंग जिसपे होती है। तो चलें एक लम्हे के लिए मैं ये मान लेता हूँ कि मेरी ये सारी इन्फॉर्मेशन गलत है या मैं कोई प्रोपोगेंडा कर रहा हूँ। इंक्वायरी कमीशन, इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत बनाना था और वो वजीर आजम ने बनाना था। तो फिर कल के रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दोबारा तसद्दुक हुसैन जिलानी को क्यों कॉल गई है कि यार प्लीज आप इस मामले को जरा देखिए, अपने फैसले के ऊपर नजरसानी कीजिए अच्छा, और दोबारा आप इस कॉल गई इंक्वायरी है। कमीशन को बैठ। तो कल के रोज क्यों गई है? तो अगेन मैं यही कह रहा हूँ कि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है और जितनी भी इंडिकेशन है वो यही जाहिर करती है कि बैक फुटिंग पे जब मामला गया है तो उसके बाद ये सारी सूरत हाल अजखुद नोटिस की आई है। मगर मैं अजखुद नोटिस के हवाले से अदालती तारीख को देते हुए एक चीज के ऊपर बड़ा पुरुमीद हूँ। इस मामले को लॉन्गर रन में देखने की बजाय मैं सिर्फ इन समातों को देख रहा हूँ। लाइव स्ट्रीमिंग ना हो, फुल कोर्ट ना हो, जिस तरह की मर्जी का बेंच हो। अगेन मैं कह रहा हूँ कि अभी तक ना हमारी जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थी, सोर्सेज से थी, जराए से थी या फिर प्रेस रिलीजेस से थी, उसके अलावा हमें नहीं पता था कि कौन जज एग्जैक्टली क्या सोच रहा है। अब जो भी सही है। जज आएगा वो कमरा अदालत नंबर 1 में बैठेगा, ओपन हियरिंग है, आप और मैं आएंगे, हम सुनेंगे, हम लोगों तक पहुंचाएंगे। पता चलेगा कि ये जज साथ बैठकर या सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज जिसने आयन के हल्फ की, आयन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम तो खाई है। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ये आप और मेरी बातें नहीं है, ये आयन पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का लफ्ज इख्तरा हुआ है। ये आज़ादी अदलिया को आयन पाकिस्तान ने दी है। और फिर दस्तूर की वो जो ईंट जिसके ऊपर दस्तूर का पूरा एक निज़ाम कायम है, एक इमारत कायम है, वो ट्राइकोटमी ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है। ये बात किसी को समझ नहीं आ रही। इख्तियारात की तकसीम है, यानी मुकन्नना, जुडिशरी और एग्जेक्टिव, ये तीनों एक दूसरे के मामलात पे इंक्रोच नहीं करेंगे, ये आईने पाकिस्तान कहता है। और हर जज ने आईने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। तो ट्राइकोटमी ऑफ पावर और अदलिया की आज़ादी, आर्टिकल 175, उसको वायलेट किया है इन एग्जेक्टिव ने, इन खुफिया एजेंसियों ने, अदलिया के इख्तियारात को इंक्रोच करने के लिए, अपनी मर्जी के जुडिशियल आउटकम लेने के लिए। और उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस क्या समझते हैं, क्या ऑब्जर्वेशन देते हैं। और फिर अभी मैं आपको एक और बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेशन देता हूँ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के इन 6 जजेस ने अपने खाते में 10% भी नहीं बताया। सही है। लेकिन जब ये मामला यहाँ पर प्रोब होगा तो फिर क्या सूरत हाल वाज़ेह होगी। आप और मैं जब रिपोर्ट कर रहे होंगे तो एटलीस्ट मेरे नजदीक इन अ लॉन्गर रन मैं कोई फैसला नहीं देख रहा, लेकिन मैं इस निज़ाम को मजीद एक्सपोज होता हुआ देख रहा हूँ। उसकी बुनियादी वजह सियासतदानों ने, एस्टैब्लिशमेंट ने ऑलरेडी खुद को बड़ा एक्सपोज किया था। इस मुल्क का बच्चा बच्चा भी जानता था कि बड़ी बदकिस्मती से जो जुडिशरी है उसमें एग्जेक्टिव का बड़ा किरदार और मुदाखलत है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। इन 6 जजेस की हिम्मत को सलाम कीजिए कि ये आए हैं, ये बोले हैं। अब वो जो एक सही बात। कर्टसी थी वो एक खत्म हो उम्मीद। चुकी है। अब चीजें ऑन रिकॉर्ड आएंगी। निजाम के बदलने के लिए जरूरी होता है कि पहले निजाम को एक्सपोज होना चाहिए। और आखिरी बात, मेरे नजदीक जो एक और दिलचस्प मुद्दा है वो मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपके ऑडियंस तक पहुंचा देता हूँ। इससे कबल एक जज बोला था, शौकत अजीज सदीकी, 6 साल उसने अपना मुकदमा लड़ा है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने, मुझे याद है 14 और 15 दिसंबर 2023 उनके केस की समाअत थी। और उस वक्त वो जिनके ऊपर इल्जामात लगा रहे थे वो माजी की एस्टैब्लिशमेंट थी, यानी कमर जावेद बाजवा थे, फैज अमीन साहब थे, और उनमें से एक नाम ऐसा था जो सबके बकौल रिटायर हो चुके थे लेकिन अभी भी वो मेजर जनरल हैं, सर्विंग है, वो प्रमोट हो चुके हैं। जबरदस्ती उन्हें फरीक बनवाने के लिए चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने दबाव डाला कि आपने इल्जामात लगा दिया, हम उन्हें फरीक बनाएंगे, नोटिस जारी करेंगे, हम कौम के सामने सच ले आएंगे, 184(3) का मामला है, हमारे पास बड़ी पावर्स हैं। उन्होंने फरीक बनाया। जनरल बाजवा साहब के अलावा 2 लोगों को नोटिस जारी किया गया, फैज अमीर साहब को और जो उस वक्त के ब्रिगेडियर अरफान रामे थे उन्हें। यानी शौकत अजीज सदीकी केस में आपने ये प्रेसिडेंट तय कर दिया, अगर जज इल्जाम लगाएगा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उन्हें नोटिस करेगी, उनसे जवाबदेही करेगी। तो अब 6 जजेस ने इल्जाम लगाया है, तो वो तो माजी की ये बड़ी एस्टैब्लिशमेंट थी, बड़ा आसान था, ये बड़ा बहुत ये आसान बहुत था उनको इंपॉर्टेंट नोटिस बात। करना। अब मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट है, तो कल देखते हैं कि नोटिस होते हैं या नहीं होते। देखें, बहरहाल कल का दिन बड़ी अहमियत का अमल है वसीम साहब। कल तो तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर लगी होंगी। तो सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। आपने बड़ी दिलचस्प और जबरदस्त तरीके से हमारे व्यूअर्स को तमाम तर चीजें जो हैं वो उन तक उनको समझाने की कोशिश की है। बहरहाल कल का दिन बड़ी अहमियत का अमल है और कल देखते हैं कि इस केस में से जो है वो क्या चीजें जो है वो किस जानब जाती हुई नजर आती हैं।
उस हवाले से भी मजीद भी आपको आगाह करते रहेंगे। मुझे और वसीम मलिक साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह करीम आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।